म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, एसआईपी या लमसम? ये हर एक व्यक्ति के मन में रहता है। कोई कहता है एसआईपी करना चाहिए और कोई कहता है लमसम करना चाहिए। आपके मन में भी इस तरह का कोई डाउट है जहां आप ये के मन में आता हो कि यार मैं एसआईपी करूं या लमसम करूं? डाउट नहीं भी है तो जानना तो चाहिए कि भाई क्या सही तरीका होता है। तो आज का ये वीडियो पूरा डेटा के साथ ऑथेंटिक वीडियो आपको क्लियर कर देगा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, एसआईपी है या लमसम है। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आप जान पाएंगे कि हाँ सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। हम पूरा एग्जाम्पल के साथ डेटा के साथ आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन उसके पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के बहुत ही अच्छे ऑथेंटिक डेटा के साथ वीडियो हर हफ्ते आते हैं और वो आपके फाइनेंशियल डिसीजन लेने में बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वापस आते हैं, एसआईपी और लमसम कौन सा बेहतर, कौन सा करना चाहिए। तरह तरह के सवाल हैं, लमसम करूं, एसआईपी करूं, इसमें ज्यादा फायदा, इसमें घाटा हो सकता है, ये मन में आता है ना कई बार। तो पहले समझते हैं एसआईपी और लमसम। एसआईपी क्या है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो हर महीने की एक डेट को जो आप डिसाइड करते हैं उस महीने आपके अकाउंट से कटता है और म्यूचुअल फंड की अलग अलग स्कीम में चला जाता है। ये हो गया एसआईपी। और एक हो गया लमसम, मैंने एक बार डाल दिया, बात खत्म। मतलब लमसम मतलब वन टाइम, एसआईपी मतलब हर महीने। ये पहले क्लियर हो गया, एसआईपी या लमसम। अब भाई ज्यादा बेहतर कौन सा है, ये मन में आता है ना, उस पर भी पूरा डिटेल जैसे मैंने बोला चार्ट के साथ बताएंगे। अच्छा, एक चीज और है, कई बार ये भी कंफ्यूजन होता है एसआईपी और म्यूचुअल फंड अलग। नहीं, दोनों ही म्यूचुअल फंड है। एसआईपी मतलब मंथली आपके म्यूचुअल फंड में जाता है और लमसम मतलब वन टाइम जाता है। दोनों जाता कहाँ है? म्यूचुअल फंड में। तो ये क्लियर हो गया कि एसआईपी क्या है, मंथली, और लमसम क्या है, वन टाइम। दोनों का पैसा कहां जाता है? म्यूचुअल फंड में। कहां? जो स्कीम आपने चूज की होगी उसका एक बार में जाता है और उसका हर महीने जाता है। अब सवाल आता है कि भाई मैं कहां करूं? तो ये सवाल का आंसर जो है वो तो मैं पूरा डिटेल में दूंगा ही, लेकिन इसके पहले एक और चीज जानना जरूरी है कि ये आपके प्रोफेशन पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपको लमसम लेना चाहिए या एसआईपी लेना चाहिए। वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो आपको लमसम करना चाहिए, एसआईपी करना चाहिए। आप बिजनेस में हैं तो आपको क्या करना चाहिए, ये भी आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में डेटा के साथ बताऊंगा। तो पहले तो आप ये चार्ट देखिए। एक व्यक्ति है जिसने 10,000 रुपए महीने की एसआईपी किया और एक व्यक्ति है जिसने एक साथ 1,20,000 रुपए डाल दिया। अब इनके रिटर्न देखें तभी तो पता चलेगा कौन बेहतर है। देखें, देखिए पहला, देखिए आप, पहला जो है 10 साल 12% फिक्स एसआईपी 10,000 है और एक जो वन टाइम कर रहा है उसका 1,20,000 है। ड्यूरेशन 10 साल है। एसआईपी का रिटर्न हो गया 23 लाख, लमसम वाले का हो गया 26 लाख। कितना फर्क है 2-2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए का फर्क है। थोड़ा और देख लेते हैं। अब हम इसको देख लेते हैं 15% के हिसाब से। 15% के रिटर्न के हिसाब से देखें तो एक का बन रहा है 28.8 लाख और एक का बन रहा है 31.5 लाख। किसका बन रहा है 28.8? एसआईपी वाले का। और लमसम वाले का कितना बन रहा है? 31.5। अगेन डिफरेंस लगभग 2.5-3 लाख रुपए का डिफरेंस। तो अगर आप देखें वहां से जब हमने शुरू किया 12% और 15%, तो गैप जो है 2-2.5 लाख रुपए का आया है। मतलब लमसम को 2-2.5 लाख रुपए ज्यादा मिला है। इसको थोड़ा और बढ़ा के देखें। अब क्या बढ़ाएंगे? अब ईयर बढ़ा देते हैं। अभी हमने 10 साल के टेन्योर में देखा रिटर्न, एसआईपी को कितना मिला, लमसम को कितना मिला। अब इस टेन्योर को हम बढ़ा के 15 साल करते हैं। ठीक है, तो अब टेन्योर कर देते हैं 15 साल। 15 साल तक एक व्यक्ति ने 10,000 रुपए महीने के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया। पहला रिटर्न जो अपन लेते हैं 12% कर दें। टेन्योर कितना किया इस बार? 15 साल। अब उसने 10,000 किया और उसने 1,20,000 साल में एक बार किया। एसआईपी वाले को कितना आ रहा है? 51 लाख पॉइंट 1 और लमसम वाले को आ रहा है 55 लाख रुपीस। ऐसे ही 15%, 15 साल, 10,000 का मंथली एसआईपी और 1,20,000 साल में एक बार। कितना आ गया? 68.6 लाख और 74.5 लाख लमसम वाले को। डिफरेंस बढ़ा, अब थोड़ा ज्यादा बढ़ गया क्योंकि टेन्योर 15 साल हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। मैं इसको 20 साल कर देता हूं। पहला हमने 10 साल का एग्जांपल लिया, फिर 15 साल का लिया। अब इसको 20 साल का एग्जांपल लेते हैं कि मैंने, एक व्यक्ति ने 20 साल के लिए एसआईपी की और एक ने 20 साल में एक बार लमसम डाल दिया। तो क्या आता है इसमें? देखिए 20 साल में 10,000 की एसआईपी अगर वो करता है तो 20 साल बाद 12% के हिसाब से उसको मिल रहा है 1 करोड़ रुपए और जो लमसम वाला है उसको मिल रहा है 1.1 करोड़। एक लास्ट एग्जांपल और देख लें।
20 साल का टेन्योर 15% के हिसाब से 10,000 की एसआईपी और 1.20 लाख का लमसम। जो एसआईपी करने वाला व्यक्ति है उसके पास हो जाता है 1.5 करोड़ और जो लमसम करने वाला है उसके पास होता है 1.7 करोड़। गैप कितना है? लगभग 20 लाख रुपए का गैप है। तो अगर ऐसे देखा जाए तो कौन सा अच्छा लग रहा है? ऐसे देखा जाए तो शुरुआत से अगर आप देखें तीनों सिनेरियो में 10, 15 और 20 साल के टेन्योर में किसमें कितना रिटर्न आया है ये हमने आपको बताया। अलग अलग परसेंटेज पर रिटर्न इसलिए बता दिया कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं 12% का आ सकता है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं 15% का आ सकता है। हमने आपको बता दिया किसमें किस तरह से रिटर्न आएगा तो आपको कितना मिलेगा। यदि मैं एसआईपी करता हूं तो 20 साल के बाद 1.5 करोड़ और लमसम कर देता हूं तो 1,70,00,000 रुपए। ये तो आपको फर्क बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा कि कहां इन्वेस्टमेंट करने से कितना रिटर्न आ रहा है। अब वही सवाल आता है बेहतर क्या है? ऐसे देखा जाए तो ऐसे तो अच्छा लग रहा है कि ये बेहतर है, लेकिन क्या ये सबके लिए पॉसिबल है कि एक बार इकट्ठा पैसा डाले? या ऐसा भी कोई रास्ता है कि मुझे लमसम वाला बेनिफिट भी मिल जाए और मैं एसआईपी भी करता रहूं? हाँ है, ये फायदा भी आपको हो सकता है। ये अभी आगे देखिए। होता यह है कि जो बहुत सारे सैलरीड लोग हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है कि वो हर बार लमसम कर पाए। बिजनेसमैन के लिए तो पॉसिबल है कि जब अमाउंट आया तो मैंने डाल दिया, लेकिन एक सैलरीड पर्सन अगर इंतजार करेगा कि जब मेरे पास 1,20,000 रुपए होगा उस दिन से मैं सेविंग स्टार्ट करूंगा, हो सकता है कि वो पैसा कहीं और चला जाए। क्योंकि अगर आप देखेंगे लमसम और उसमें 2-2.5 लाख रुपए का फर्क है, लेकिन एक और फर्क तो है जो आपने नोटिस किया भाई, उसको इकट्ठा भी तो देना पड़ रहा है और उसको देना तो मंथली पड़ रहा है। ये फर्क भी तो नोटिस करने वाली बात है। सैलरीड पर्सन के लिए एसआईपी बेहतर विकल्प होता है क्योंकि एक डिसिप्लिन वे में उसका हर महीने इन्वेस्टमेंट होता रहता है, हर महीने जाता रहता है और एक आदत सी पड़ जाती है। हम ये मान लेते हैं या मान लेना चाहिए, जैसे हम ईएमआई को एक डिसिप्लिन वे में चुकाते हैं कि नहीं ये तो देना पड़ेगा, होम लोन की मुझे ईएमआई देनी है, एसआईपी को ईएमआई की तरह लेना चाहिए और उसको कंटिन्यू करना चाहिए। अब सवाल उठता है मुझे लमसम का भी तो बेनिफिट लेना है, फिर मैं क्या करूं? बीच बीच में आप टॉपअप कर दीजिए जब आपके पास थोड़ा बोनस या कहीं से पैसा आता है। कुछ लोग बोलते हैं कई बार कहां से आता है, तो कमाई है ना, ऐसे कहीं आता नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ मेहनत की करना पड़ेगा, इंसेंटिव कमाना पड़ेगा, ताकत लगानी पड़ेगी, कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करनी पड़ेगी और उस पैसे से मुझे बीच बीच में टॉपअप करना पड़ेगा। तो मुझे 2 बेनिफिट मिल जाएंगे, एक एसआईपी का भी और लमसम का भी। अब जो लमसम वाले लोग हैं वो बोलेंगे कि नहीं हमारे पास तो पैसा कभी कभी आता है, हम तो एसआईपी नहीं कर सकते, हमें तो भैया लमसम ही पसंद है। बिल्कुल ठीक है, आप लमसम कीजिए। देखिए ओवरऑल तो तरीका यही है कि आप इन्वेस्ट कीजिए। अब वो चाहे एसआईपी में करते हैं, म्यूचुअल फंड में करते हैं, कहीं अच्छी जगह करते हैं, कुल मिला के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए सही जगह में। तो इन्वेस्टमेंट करना सही है, मतलब आप लमसम कर रहे हैं तो भी अच्छा है, कभी कभी आते हैं। लेकिन अगर आप भी एसआईपी स्टार्ट कर दें और बीच बीच में टॉपअप करें, जैसे ही आपको लगता है मार्केट थोड़ा डाउन गया, आप खुद न्यूज़ देखते रहते हैं, खुद एनालिसिस कर लें, बहुत ही अच्छा है, टॉपअप कर दें उस समय में। या आप किसी एक्सपर्ट की मदद लीजिए जो आपको याद दिला दे कि भाई अब टॉपअप करने का सही समय, ये फंड सही है, वो फिर और ठीक रहेगा, या आप खुद कर लीजिए। अब जो लोग लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है हमारे पास ज्यादा रहता है और हमारे पास कभी कभी रहता है, मैं उनको भी एक सलाह देता, आप भी एसआईपी कीजिए। आप भी एक माइंडसेट बना लीजिए कि मुझे भी डिसिप्लिन वे में एसआईपी करना है। क्योंकि आपके पास एक और ताकत है कि आपके पास लमसम भी रहता है, उससे आपको फायदा डबल होगा। जैसे मार्केट थोड़ा डाउन जाता है या आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट रहता है, हर 3 महीने में, हर 4 महीने में एक टॉपअप कर दीजिए। आप देखिए आपके रिटर्न 1.5 से 2% तक बढ़ जाएंगे। और ऐसी एसआईपी वालों के लिए अगर आपने भी टॉपअप किया बीच बीच में तो आपके रिटर्न 1.5 से 2% बढ़ जाते हैं। अगर आपको लगता है 1.5 से 2% रिटर्न कम होते हैं तो बहुत गलत। लॉन्ग टर्म में 1.5 से 2% आपको 15 से 20 साल में 50 लाख से 1 करोड़ तक का रिटर्न में डिफरेंस दिखा सकते हैं। इतना बड़ा अमाउंट होता है लॉन्ग टर्म में 15 से 20 साल में। तो 1 से 1.5% का रिटर्न आपका सिर्फ ऐसे बढ़ सकता है कि आप एसआईपी करें और बीच बीच में टॉपअप करें। तो ये आपकी मर्जी है, आप कैसे करते हैं, एसआईपी करते हैं, बीच बीच में टॉपअप करते हैं तो भी अच्छा है, और अगर आप सिर्फ लमसम करते हैं तो भी अच्छा है। हमारे हिसाब से दोनों अगर मिक्स कर दी जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो इसका समरी क्या होता है? समरी तो ये है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब वो आप एसआईपी करें, लमसम करें या वन टाइम जिसको बोलते करें, कोई सा भी ऑप्शन लें, बट करना चाहिए। क्योंकि डेटा कहता है कि पिछले 40 साल में
अच्छे रिटर्न्स आए हैं। ये एक बेहतर रिटर्न का ऑप्शन बन के, इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन बन के उभर रहा है म्यूचुअल फंड, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आज के बाद मुझे लगता है ये कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा कि एसआईपी करूं या लमसम करूं, क्योंकि हमने डिटेल में बता दिया, रिटर्न का डिफरेंस बता दिया। तो इसको आप डिटेल में आप देखिए, इस वीडियो को बाकी लोगों तक भी भेज दीजिए, क्योंकि उनके मन में भी होगा कि मैं क्या करूं, एसआईपी करूं कि म्यूचुअल फंड करूं। तो इस वीडियो को देखने के बाद उनको क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ यार, करना दोनों चाहिए। अब ये डिपेंड करता है आपकी इनकम के ऊपर पे, कि आपकी इनकम मंथली आती है, ईयरली आती है, क्वार्टरली आती है, डेली आती है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कुल मिला के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगर इस तरीके से कर लिया जो तरीका अभी मैंने बताया है, एसआईपी और टॉपअप को मिक्स करके, तो रिटर्न बेहतर आएगा। थैंक यू।